अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही थी मेरी बेटी के लिए लंच बना रही थी स्कूल का, क्योंकि आज इनको स्कूल जाना था। बस एक दिन ही इनकी ऑनलाइन क्लास हुई थी बारिश की वजह से। तो फिर मदीना में फिर बारिश नहीं हुई और इस वजह से फिर इनको स्कूल जो है फ़िज़िकल ही जाना था। तो बस फिर मैं जो है मेरी बेटी को लंच बना के दे रही थी, क्योंकि मेरे बेटे के पेपर चल रहे हैं तो वो जल्दी आ जाता है, तो फिर वो लंच नहीं लेके जाता। और उसके बाद बस फिर बच्चों को स्कूल भेजकर मैं थोड़ी देर मैंने आराम किया और उसके बाद फिर मैं उठी, मैंने नाश्ता किया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज कुछ मेहमान थे पाकिस्तान से आए हुए, तो उनको खाना बना के भेजना था। तो फिर मैं उसकी तैयारी में लग गई थी, क्योंकि जिस दिन काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो फिर मैं बच्चों को स्कूल भेजकर थोड़ा आराम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है वो काम करती हूँ। तो बस फिर मैं बना रही थी दाल गोश्त, और उसके लिए फिर चने की दाल मैंने बॉईल करने के लिए रख दी थी। पहले मैंने इसको सोक किया था, 2 कप मैंने ली थी चने की दाल, और उसके बाद फिर मैंने एक तरफ उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था और दूसरी तरफ मैं इसका मसाला बना रही थी। तो यहाँ मैंने 2 प्याज ली थी छोटी, इसको हल्का सा ब्राउन कर लिया था। फिर इसमें कुछ गरम मसाला शामिल किया और 2 टमाटर काट के रखे थे मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने शामिल किया था। और टमाटर जब अच्छे से भुन गए उसके बाद फिर मैंने इसमें गोश्त शामिल किया, और गोश्त जो था वो हाफ़ केजी था, वो मैंने शामिल किया इसमें। और इसमें फिर मैंने मसाले शामिल किए, जिसमें 1 टेबल स्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर था और 1 टीस्पून के बराबर हल्दी थी। फ़िलहाल इसमें मैं यही 2 मसाले शामिल करूँगी, बाकी मसाले इसमें मैं बाद में ऐड करूँगी ताकि उनकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे। तो बस फिर इसको मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया था, और फिर जो इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया था, फिर वो मैंने तेल अलग कर लिया था, क्योंकि दाल जब इसमें शामिल होगी तो दाल फिर सारा जो तेल है वो पी लेती है। तो इस वजह से तेल जो है वो मैंने ऊपर तरी के लिए इसका थोड़ा मैंने निकाल लिया था। और तेल थोड़ा मैंने वैसे भी कम ही लिया था, वरना अगर आप जितना चाहें तो ऑयल आप ले सकते हैं, ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि फिर मैंने नॉर्मल ही ऑयल लिया था। तो बस फिर इसको मैंने अच्छे से गोश्त को भून कर और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके गोश्त को गलाने के लिए रख दिया था। और गोश्त जब गल चुका था तो फिर दाल मैंने इसमें शामिल कर ली थी। और दाल को भी इतना नहीं गलाना, दाल तकरीबन मैंने 70% जो है 60% तब उतनी ही गलाई थी, क्योंकि उसको फिर मुझे जो है गोश्त के साथ भी पकाना था। तो उसके बाद मैंने जो है वो दाल को है गोश्त में शामिल करके फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैं दूसरा सालन बना रही थी, मैं बना रही थी चिकन मसाला, और उसके लिए कुछ मैंने गरम मसाले लिए थे। 1-2 इलायची थी, थोड़े से लौंग थे और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको बस मैंने थोड़ा सा तेल में फ्राई किया। फिर मैंने इसमें 2 केजी चिकन शामिल किया और उसको बस अच्छे से मैं भून रही थी। और दूसरी तरफ मैं टमाटर और मैंने ना 4 से 5 प्याज लिए थे, उसको ब्राउन कर लिया था। तो उसका पेस्ट बना लेंगे टमाटर और ब्राउन प्याज का। और थोड़ी सी ब्राउन प्याज जो है वो मैंने अलग से रखी थी, ताकि वो मैं ऊपर से फिर डालूँगी, उससे एक दरदरा सा फ्लेवर आता है, तो वो मतलब अच्छा लगता है। तो बस फिर चिकन को मैंने थोड़ा सा भून लिया था। फिर उसमें जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर और फ्राई प्याज का, वो शामिल किया। उसके बाद मैंने कुछ मसाले शामिल किए इसमें, और मसाले में मैंने 2 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी नहीं लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर वो शामिल किया था। और साथ ही मैंने 4-5 इलायचियाँ कूट के रखी थी, वो मैंने शामिल किया। तो बस फिर चिकन को अच्छे से भूनना है मसाले के साथ। और साइड में ये दाल गोश्त भी पक रहा था, तो मैं इसको भी चेक कर रही थी कि कहीं नीचे से लग ना जाए। और दाल गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट रेडी था, तो मैंने इसके ऊपर जो है वो 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर, और जो है इसमें मैंने गरम मसाले का पाउडर और सूखा धनिया, क्योंकि सूखा धनिया जो है वो मैंने इसमें पहले नहीं शामिल किया था, तो वो मैंने इस पर फिर बाद में ऐड किया था। सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, ये जो बाकी के मसाले थे बस वो मैंने शामिल किया। ऊपर से इसको बस मैंने गार्निश कर लिया हरी मिर्चें, हरा धनिया और जो है वो अदरक से। तो ये दाल गोश्त जो था वो रेडी हो चुका था। और साथ ही ये चिकन मसाला जो है वो भी मसाले वगैरह मैंने इसमें शामिल कर लिए थे। और फिर मैंने इसमें शामिल की थी दही, और साथ ही फिर मैंने इसमें शामिल किया चिकन टिक्का मसाला, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर चिकन टिक्का मसाला। अगर आपके पास तंदूरी है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और बस इसके बाद इसको कवर नहीं करना, क्योंकि इसमें दही भी है और टमाटर भी हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो पानी छोड़ेंगी। तो बस इसको कवर नहीं करना और उसको ऐसे ही
जो है वो तेज़ आंच पे इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क करना है, मतलब इसको भूनना है अच्छे से। और जब ये इसका पानी जो है वो तकरीबन 80% जो है वो खुश्क हो चुका था, फिर मैंने जो आधी प्याज बचाई थी फ्राई की हुई, फिर मैंने इसमें वो शामिल की। और यहाँ जो है मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। और इसको अगर हमने कवर कर लिया तो चिकन तो वैसे ही जल्दी गल जाती है, तो वो चिकन जो है सारी टूट जाएगी। तो बस इसको मैंने ऐसे ही अच्छे से भून लिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर पानी शामिल किया। और आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी इसमें शामिल करें। और ये सालन जो है चिकन मसाला वो रेडी था। बस एंड में इसके ऊपर मैंने जो है अदरक जूलियन कटी हुई वो शामिल की, और थोड़ा सा गरम मसाले का जो पाउडर होता है वो मैंने इसके ऊपर शामिल किया था। बाकी मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इतने में बस फिर जो है वो बच्चे स्कूल से आ चुके थे, तो मैंने जो है रोटियां बना ली थी और बच्चों को खाना दे दिया था। और उसके बाद फिर बेटे की कुरान की क्लास हुई थी। और खाना जो है वो मेरा बन चुका था, 2 सालन मैंने बना लिए थे। उसके बाद बस फिर जो अंदर का थोड़ा बहुत काम था वो मैंने किया। और उसके बाद फिर शाम को मुझे बनाने थे राइस, वेजिटेबल राइस मैंने बनाए थे। और पहले मैं बिरयानी बना रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, वेजिटेबल राइस जो है वो दोनों सालन के साथ चल जाएंगे। तो बस फिर सारी सब्जियां मैंने काट के रखी थी और उनको बस थोड़ा फ्राई करके इसमें मैं चावल शामिल कर लूँगी। तो ये बस आसान से जो है वेजिटेबल राइस जो है तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जो है वो मेहमानों का मुझे खाना भी देना था, और उसी दिन फिर मेरा रोज़ा रसूल में सलाम का अपॉइंटमेंट भी था। तो बस मुझे जल्दी था, क्योंकि इशा के बाद फ़ौरन मेरा जो है वो सलाम का अपॉइंटमेंट था। तो मुझे ये था कि मैं मेहमानों को खाना देकर उसके फ़ौरन बाद फिर हम लोग चले जाएंगे सलाम पढ़ने। तो बस सब चीज़ें मैंने निकाल के रखी थी, और जिस कंटेनर में मैं सालन वगैरह डालूंगी तो वो भी मैंने निकाल के रखे थे। और डिस्पोजेबल बर्तन जो है वो भी मैंने निकाल के रखे थे, क्योंकि डिस्पोजेबल बर्तन जो है वो ईजी रहते हैं, अगर आप खाना बाहर दे रहे हैं तो फिर ईजी रहता है। तो बस फिर खाना जो है मैंने पैक कर लिया था मेहमानों के लिए। और सब काम जो है मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मेरे सलाम का अपॉइंटमेंट था, तो मुझे था कि मैं टाइम से पहुंचूं। तो हम लोग पहले घर से निकले, तो फिर हमने रोटियां जो है वो बाहर से ली थी। रोटी जो है मैंने घर में नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो बस हम लोग पहले निकले, तो यहीं हमारे एरिया में से फिर हमने जो है वो रोटियां ली, तमीज़ ली हमने मेहमानों के लिए। और हम लोग जैसे ही असल में निकले तो फिर मेहमानों की कॉल आ गई बीच में। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है वो खाना थोड़ा लेट चाहिए। वैसे तो हमारा इरादा ये था कि गरम गरम खाना पहले हम लोग दे दें मेहमानों को, उसके बाद फिर हम लोग जाएं। लेकिन फिर उन्होंने कॉल की कि नहीं, हमें खाना थोड़ा लेट आप लोग दीजिएगा, क्योंकि इनको कहीं जाना था। तो बस फिर खाना जो है वो मैंने कार में ही रख दिया था, और फिर हम लोग चले गए थे हरम, क्योंकि जो है वो मैं लेट हो रही थी। सलाम था रोज़ा रसूल पर मेरा, और काफ़ी टाइम हो गया था मैं जो है वो अंदर नहीं गई थी सलाम के लिए। तो फिर मैंने कहा मैं रमज़ान से पहले जो है वो सलाम पढ़ के आऊँ अंदर से, क्योंकि रमज़ान में फिर जो है वो टाइमिंग भी काफ़ी चेंज हो जाती है रोज़ा रसूल की, और फिर रश भी काफ़ी होता है। और फिर मतलब मेरा जो है वो कहना ये होता है कि जब रश ज़्यादा हो तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको टाइम देना चाहिए। मतलब जो लोग इतने पैसे खर्च करके उम्रे पर आ रहे हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि वो लोग जाएं, उनका हक़ ज़्यादा। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह यही हैं, तो फिर हम लोग तो जाते ही रहते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि अब वो लोग भले जाएं, उनको आसानी हो। तो बस फिर इस वजह से फिर मैंने कहा कि रमज़ान में मैं नहीं जा सकूँगी, तो इस वजह से फिर मैंने अपनी जो अपॉइंटमेंट ले ली थी। और फिर हम लोग आ गए थे रोज़ा रसूल, और काफ़ी देर जो है काफ़ी ज़्यादा रश था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली थी रियाज़ुल जन्ना में, और सलाम भी पढ़ लिया था। और बस उसके फ़ौरन बाद जो है हम लोग निकले थे खाना देने मेहमानों को। और काफ़ी देर हो चुकी थी,
क्योंकि इशा के बाद मेरा टाइम था और वहाँ भी मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा मुझे लग गया था अंदर, क्योंकि काफ़ी रश था। तो बस उसके बाद फ़ौरन हम लोग निकले और हमने बस मेहमानों को खाना दिया होटल पर, और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कुछ इस तरीके से गुज़रा था पूरा मेरा दिन, अफरा तफरी में गुज़रा था। मैं ज़्यादा शूट तो नहीं कर सकी, लेकिन पूरा दिन जो है वो मेरा बहुत ही अफरा तफरी में गुज़रा था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही से हो गया। सलाम भी मैंने पढ़ लिया और मेहमानों को खाना भी दे दिया। फिर जैसे ही मैं घर आई तो फिर मेरी फ्रेंड ने बिरयानी भेजी थी, तो फिर मैंने तो वो खाई थी। तो बस आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।